पर इंसेंटिव मंथली किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी जो इंसेंटिव जो कैलकुलेशन शीट है वो रिवाइज़ किया गया, इंडिकेटर्स जो थे वो रिवाइज़ किए गए। पहले कुछ जो इंसेंटिव के इंडिकेटर्स थे वो चेंज हो गए हैं अब। तो सबसे पहले है प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड रिसीव्ड ANC एज पर शेड्यूल ड्यू डेट। मतलब एंटीनेटल चेकअप्स उस मंथ के अंदर, पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने किए, उसका प्रोपोर्शन फर्स्ट इंडिकेटर ये है। तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में मतलब कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव ANC सर्विस एज पर शेड्यूल इन मंथ, मतलब आपने कितना ANC चेकअप किए, और उसमें जो डिनोमीटर रहेगा वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन हुज ANC इज ड्यू दैट मंथ। उस मंथ के अंदर कितनी ANC करवाई जानी थी और आपने कितनी ANC की। मान लीजिए कि उस मंथ के अंदर 10 करनी थी और आपने उसमें से 5 ANC चेकअप ही की, ANC सर्विस ही प्रोवाइड करी उस मंथ में, तो आपके 5/10 हो जाएगा। मतलब आपने ओनली 50% अचीवमेंट किया। उसका जो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन रहेगा वो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन होगा PCTS पोर्टल से, प्रेगनेंसी चाइल्ड एंड जो सर्विस पोर्टल है, तो उससे उसका जो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन उससे होगा। उसमें 75% वुमेन रिसीव ANC सर्विस। अगर 75% 100 में से अगर 75% का आपने अचीवमेंट कर लिया तो आपको 75% मतलब 750 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपने 100% कर दिया, अगर 10 में से आपका 10 का टारगेट था, अगर 10 का टारगेट आपने पूरा कर दिया तो आपको 100% प्रेग्नेंट वुमेन का ANC चेकअप के लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसमें अगर 100% अचीव कर लिया तो CHO को मैक्सिमम 1000 का पेमेंट मिलेगा, मैक्सिमम इंसेंटिव, और आशा को 67 रुपीज़ और ANM को 100 रुपीज़। और इसके बाद में कैलकुलेट किया जाएगा किस प्रकार से कितना उन्होंने जितना वर्क उस मंथ में किया उस हिसाब से उसको CHO, आशा और NM को पेमेंट किया जाएगा। सबसे ऊपर PSC का नेम आएगा, सब सेंटर HWC का नेम आएगा और ब्लॉक का नेम आएगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट इंसेंटिव जो ANC कितनी हुई उस मंथ के, उसके अनुसार ये कैलकुलेट किया जाएगा। फिर सेकंड है प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बॉर्न हु रिसीव HBNC सर्विस, होम बेस्ड न्यूनेटल केयर जो सर्विस है उसमें से CHO को मंथ जो भी मैंडेटरी है एक बार उसके न्यू बॉर्न के वहाँ पे उसको विजिट करना ही करना है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है कि नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हु रिसीव HBNC सर्विस एज पर HBNC शेड्यूल, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू विजिट दैट मंथ। उस मंथ में कितने लोगों की, कितने बच्चों के घर पे जाना था और उनमें से कितने CHO ने कितना वहाँ पे विज़िट करी। जैसे कि मान लीजिए कि 10 बच्चे हुए थे उस मंथ में और CHO ने ओनली वहाँ पे 10 में से 10 पे गया है, हर जगह उसने विज़िट किया है, तो उसको PCTS पोर्टल के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। PCTS पोर्टल पे उसकी एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद में CHO को 100% पेमेंट मिलेगा। तो अगर 75% पेमेंट तब मिलेगा अगर 10 में से 8 के वहाँ वो गया है, HBNC विज़िट करी है, तो उसको 80% मतलब 750 रुपये मिलेंगे। और 10 में से 10 बच्चों के वहाँ HBNC उसने विजिट करी है तो उसको 100% पेमेंट मिलेगा। सेम उसी प्रकार से CHO को मैक्सिमम 1000 रुपीज़, आशा को मैक्सिमम 67 रुपीज़ और ANM को 100 रुपीज़, ये मैक्सिमम है। अगर इसमें 1000 में से इनको 750 मिलते हैं तो इनका भी उस प्रकार से कैलकुलेट करके निकल आ जाएगा। तो एक्चुअल पेमेंट वो इसके आएगा। और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अब इन्होंने क्या किया, ये नया ऐड हुआ है। अब 3 के अंदर 3A और 3B कर दिया है, मतलब 500 रुपीज़ डिवाइड कर दिए हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन टू 1 ईयर्स ऑफ एज हु रिसीव इम्यूनाइजेशन एज पर डेट। 1 साल के बच्चों का जितना इम्यूनाइजेशन टीकाकरण होना था, तो वही सेम प्रोसेस है कि कितना इम्यूनाइजेशन होना था उस पर्टिकुलर उस मंथ के अंदर, कितना टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हुज इम्यूनाइजेशन ड्यू दैट, मतलब कितने लोग बच्चों का होना था और आपने उसमें कितना लोगों बच्चों का किया। तो वो जो डिनोमीटर होगा वो होगा, न्यूमरेटर होगा वो होगा। तो इससे हम इसमें अगर 10 बच्चों का था और उसमें आपने 10 का टीकाकरण आपने कर दिया तो आपको 100% पेमेंट मिल जाएगा। इसमें जो बेंच मार्क है वो 90% है, वो भी PCTS पोर्टल पे इसकी जो इम्यूनाइजेशन की एंट्री है उसमें अगर आपकी हो जाती है। अगर आपको 75% तब मिलेगा जब आपको 90% आपने इसकी, तो 90% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल। अगर आपने 10 में से 9 का किया है तो आपको ओनली 750 रुपीज़ मिलेंगे। अगर 10 में से 10 जो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करना था पर्टिकुलर उस मंथ में आपने 100% अचीव किया है तब आपको 500 रुपये मिलेंगे, ओनली 500 का है। तो 750 नहीं मिलेंगे, मतलब 500 के जो 75% है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। और उसी प्रकार से जो आशा को 33 और ANM को 50 रुपीज़।
उसके बाद उसी में इन्होंने 500 का ये 2 डिवाइड कर दिए। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज, मतलब पहले 1 ईयर का था, यहाँ पे 2 साल का था। 2 साल तक बच्चों का कितनों का टीका लगना था और आपने कितनों का टीका लगाया। तो उसमें अगर 90% अचीवमेंट होता है तो आपको 500 का 75% आपको मिलेगा, और 100% अचीव किया तो आपका 500 में से 500 रुपीज़ आपको दिया जाए। अगर आपने 90% दोनों में अचीवमेंट किया है, 10 में से 9 बच्चों को आपने वैक्सीनेशन किया है, 1 साल का बच्चा हो या चाहे 2 साल का, तो आपको 375 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 10 में से 10 का टीकाकरण कर दिया तो आपको 500 दोनों में से मिलेगा और आपका 1000 रुपीज़ मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आपने ये पूरा किया तो आपको यहाँ पे 3000 मिलेंगे। अगर आपने इधर से कम किए हैं तो 500, फर्स्ट में 500,000 और इधर 375 रुपये आपको एक में से मिलेंगे, दोनों मिला के इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर चौथा है प्रोपोर्शन ऑफ टीबी केस रेफर फॉर टीबी स्क्रीनिंग। कितने अनुपात में आपने उनको, कितने प्रोपोर्शन केस आपने टीबी स्क्रीनिंग के लिए रेफर किए। नंबर ऑफ सस्पेक्टेड टीबी केस रेफर फॉर डायग्नोसिस, और डिनोमीटर है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग ओपीडी। आपकी ओपीडी कितनी है, ओपीडी जो आपकी HWC पोर्टल पे आपने रजिस्टर करिए या रजिस्टर पे मेंटेन करिए। रजिस्टर के अंदर दर्ज किया निक्षय पोर्टल से, ये सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन उसका निक्षय पोर्टल होगा या HWC का रजिस्टर होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी टोटल ओपीडी का जैसे कि 4% मिनिमम केस, इसमें आपका 75% का है ही नहीं। मिनिमम 4% आइडेंटिफाइड ओपीडी शुड बी हैव बीन रेफर्ड टू टीबी स्क्रीनिंग टू हायर सेंटर फैसिलिटी। आपको स्पुटम चेक करने के लिए उसको रेफ़र करना है, जैसे कि आपके में से 4% टोटल ओपीडी की। तो ये निक्षय और SSC और रजिस्टर से इसको किया जाएगा। 4% और मोर केसेस आइडेंटिफाइड ओपीडी शुड बी रेफर टू फॉर स्क्रीनिंग ऑफ टीबी। अगर आपने मान लीजिए तो आपके 4% जो भी है आपकी टोटल ओपीडी के, उसमें से अगर आपने 4% से ज़्यादा लोगों को रेफ़र किया है, स्पुटम चेक करने के लिए भेजा है, तो आपको 100% 1000 रुपये पेमेंट मिलेगा, और आशा को 67% और 100 रुपये NM को मिलेंगे। तो ये किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपकी पर डे की ओपीडी है 15 मान लेते हैं, इंटू 30 कर देते हैं, तो 450 की आपकी टोटल ओपीडी होगी। अब इसके 4% लोग हैं वो आपके रेफ़र होने चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 450, मतलब 18 लोगों की आपको स्पुटम पूरे मंथ के अंदर भेजना था। 4% तक आपने भेजे हैं 18 लोग, तो आपको यहाँ पे 100% आपको पेमेंट हो जाएगा। अगर आपने 18 से कम भेजे हैं, जबकि मैंने बताया आपका टारगेट जो पॉपुलेशन जो आपकी ओपीडी अगर 15 करके पर डे की मानिए, तो अगर 450 तक की है तो आपको 450 में से टोटल 18 पेशेंट को आपको स्पुटम चेक करने के लिए रेफ़र करना होगा, तब आपको 100% पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में सेम ऐसे नंबर ऑफ फुटफॉल इन द मंथ, इसका सोर्स ऑफ जो वेरिफिकेशन है, जो फुटफॉल जो होती है वो डेली ओपीडी के अंदर HWC पोर्टल के अंदर एंट्री होती है। HWC पोर्टल या रजिस्टर, आपके जो रजिस्टर HWC पे रजिस्टर पर मेंटेन करते हैं, उसके द्वारा सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन होगा। नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड केसेस कितने हैं टोटल ओपीडी में आपके केस आए 300 से 400 पर मंथ, और 5000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड @ 60 केसेस पर 1000। मिनिमम 6% ओपीडी ऑफ टोटल पॉपुलेशन पर मंथ, मिनिमम 8% ओपीडी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पर मंथ। मतलब कि आपकी जितनी भी टारगेट टोटल पॉपुलेशन है आपकी, उसमें से अगर 6% लोग, 100 में से अगर 6 लोग आपके ओपीडी में आते हैं, टोटल पॉपुलेशन अगर आपकी मान ली जाती है 100 है, अगर उसमें आपके 6 लोगों को आपने पूरे मंथ में आपने देखा है, तो आपका 60% 100 में से मान लीजिए अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो उसमें से 6 लोग अगर आपने ओपीडी पूरे मंथ में देखी, 6 लोग आपकी ओपीडी में आए, तो आपको 60% मतलब तो आपको 75% पेमेंट मिलेगा, आपको 700-750 रुपये मिलेंगे। अगर 100 में से 8 लोग आपके वहाँ पे आते हैं पर मंथ, अगर 100 का आपका टारगेट है, टोटल पॉपुलेशन मिनिमम बता रहा हूँ, 100 में से 8 लोग आपके आ रहे हैं, तो आपको 1000 का पेमेंट मिलेगा। जैसे कि 300 से 400 मंथ 5000 की पॉपुलेशन पे, और 60 to 8 कैसे 100। जैसे कि मान लीजिए मिनिमम 6% ओपीडी टोटल पॉपुलेशन ऑफ मंथ, मान लीजिए आपके 5000 का आपका टारगेट है, और उसमें से 300 हैं वो आपका 6%। अगर 300 की ओपीडी हो जाती है आपकी पर मंथ, आपको 75% पेमेंट मिलेगा। यहीं अगर आपके 8% कर देते हैं तो 400,
300 और 400 फर्क है, 100 का फ़र्क है। अगर आपने 400 ओपीडी डाल दी है, अगर 5,000 का आपकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, तो 400 की ओपीडी अगर आपको हो जाती है तो आपको यहाँ पे 100% पेमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है 6 पॉइंट आता है प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल 30 ईयर्स है वो हुज सीबेक फॉर्म वाज फिल्ड। तो मेन चीज़ इसमें है कि उस मंथ में कितने सीबेक फिल किए गए और टोटल पॉपुलेशन ऑफ 30 ईयर्स एंड अबोव एज, आपकी टोटल कितनी पॉपुलेशन है 30 ईयर्स। अब 30 ईयर्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है 37% जो होती है टारगेट पॉपुलेशन, 1000 का अगर टारगेट है तो 370 जो होंगे वो आपके 30+ अबोव हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। तो इसमें जो बेंच मार्क है वो है 120 इंडिविजुअल और 30 ईयर्स ऑफ एज पर 5000 पॉपुलेशन। अगर 5000 की आपकी पॉपुलेशन है तो उसमें 120 को आपको सीबेक मंथली टारगेट है आपका, अगर 5000 की पॉपुलेशन है। अगर आपकी 3000 की पॉपुलेशन है तो आपको वहाँ पे टारगेट होगा 74 का। तो इस प्रकार से ये एनसीडी पोर्टल से कैलकुलेट किया जाएगा और सीबेक से किया जाएगा। अगर आपके मान लीजिए आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट होगी, आपके सीबेक फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आपको यहाँ पे 100% पेमेंट दिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ वंस सीबेक फॉर्म इज फिल्ड फॉर द टारगेटेड पॉपुलेशन एसडब्ल्यूसी विल बी अवॉर्डेड फुल पॉइंट्स इन ऑल द सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब आपने सीबेक फॉर्म का काम आपने पूरा कर लिया है, 1-2 मंथ में ही आपने पूरा कर दिया और बाकी के मंथ में आपके पास, क्योंकि सीबेक जो होता है ईयरली होता है तो नेक्स्ट ईयर ही ओपन हो पाएगा, इसलिए आपको 100% पेमेंट मिला जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे एनसीडी पोर्टल से और एसडब्ल्यूसी पोर्टल से काउंट किया जाएगा। अगर आपने एनसीडी पोर्टल पे आपका 100% सीबेक है तो उसी प्रकार से यहाँ पे एसडब्ल्यूसी पोर्टल में भी उसको 100% शो करें, उसकी एंट्री करें। फिर सेम चीज़ें प्रोपोर्शन, अब यहाँ पे इन्होंने 5500 दोनों को डिवाइड कर दिया है हाइपरटेंशन के लिए। प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ईयर्स ऑफ अबव स्क्रीन, एक तो 500 रुपये आपकी स्क्रीनिंग के कर लिए और 500 रुपये ट्रीटमेंट के लिए कर दिए। एक तो स्क्रीनिंग करने की, स्क्रीनिंग का जो मंथली जो टारगेट था उसमें आपने कितना अचीव किया वही सेम है। 150 इंडिविजुअल फॉर 30 ईयर्स ऑफ एज पर 5000 पॉपुलेशन और 75 फॉर इंडिविजुअल 30 ईयर्स ऑफ। तो ये सेम चीज़ें इसमें, ये भी एनसीडी पोर्टल से इसका रजिस्टर किया जाएगा, आपको सबको पता ही है। तो अगर आपकी स्क्रीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तो आपको 100% पेमेंट मिलेगा। वंस हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग इज ऑफ ऑल द टारगेट पॉपुलेशन डन, द एसडब्ल्यू शुड बी अवॉर्डेड फुल पॉइंट्स ऑल द सब्सिक्वेंट मंथ। तो अगर आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, 33 रुपीज़ एएनएम को, आशा को मिलेंगे और 50 रुपीज़ आपको एएनएम को दिया जाएगा। ये एनसीडी पोर्टल पर अगर आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट है तो आपको फुल पेमेंट मिला जाएगा। सेम चीज़ उसमें होता है। अब उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट का, प्रोपोर्शन ऑफ एसडीएन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट। कितने पेशेंट आपके एसडीएन के अपने स्क्रीनिंग करी, उसमें से सस्पेक्टेड जो उनकी जो सस्पेक्टेड केस हैं जिनकी रीडिंग्स हाई आई है थोड़ी, तो उनको आपने रेफ़र किया है फर्दर, जो आपके पीएचसी सीएचसी या डीएच पे आपने रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद में वहाँ पे उनका डायग्नोसिस हुआ। डायग्नोसिस वहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के बाद डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस के बाद में वो ट्रीटमेंट पे चले और ट्रीटमेंट पे चलने के बाद वहाँ से उनकी दवाई चल रही है और आप यहाँ पे आप दवाई भी दे रहे हैं आपके सब एसडब्ल्यूसी पे या फिर उसको फॉलोअप भी कर रहे थे। नंबर ऑफ एसडीएन पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट, जो पुराने फॉलोअप वाले पेशेंट हैं और नए जो ट्रीटमेंट पेशेंट है, दोनों को टोटल नंबर ऑफ डायग्नोस पेशेंट, टोटल जो डायग्नोस है उसमें से उस पर दिया जाएगा। अगर कि मान लीजिए कि आपने टोटल डायग्नोस पेशेंट हैं आपके, आपने सस्पेक्टेड थे और सब कुछ 10 लोगों को आपने रेफ़र किया है, अपने सीएचसी पे रेफ़र किया, पीएचसी पे 10 में से उन्होंने 8 लोग आपके ट्रीटमेंट पे आ गए, मेडिसिन उन्होंने ले ली या फॉलोअप पे जो भी आ गए, तो आपका 80% अचीव होगा। तो बेंचमार्क उसका अगर आपने 10 में से 8 पेशेंट आपके ले रहे हैं तो मतलब आपके 80% आपकी अचीवमेंट है। तो आपका अगर मोर देन 50% होता तो आपको 100 में से अगर 5 भी मतलब 10 में से 5 व्यक्ति भी अगर अंडर ट्रीटमेंट आते हैं, दवाई लेते हैं, तो आपको पूरा पेमेंट किया जाएगा। अगर आपने 100 में से 4.9 भी हो जाता है, 3% भी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 75% का पेमेंट मिलेगा। तो अगर 30 to 49% अगर आपका अचीवमेंट है तो आपको 75% मतलब 500 के 375 रुपये मिलेंगे। अगर आपका 50% से, अगर 10 में से मान लीजिए 10 डायग्नोस हुए हैं, उसमें 10 में से 5 व्यक्ति अगर आपने
पॉजिटिव हैं और अपना अंडर ट्रीटमेंट है, आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो आपको 100% 500 रुपये आपको मिलेंगे। तो 500 रुपये आपकी स्क्रीनिंग के हो गए, 500 रुपये आपके अंडर ट्रीटमेंट के हो। 500 रुपये अगर आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट है तो आपको 100% पेमेंट मिलेगा, और 500 रुपये आपकी अगर आपको पॉजिटिव पेशेंट आपने ऐड कर लिए हैं तो। अब दूसरी चीज़ है उसमें 7A 7B हो गया, ये डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से 8A और 8B ये सेम डायबिटीज़ के लिए है, सेम टू सेम चीज़ेस यहाँ पे अप्लाई होंगे। 30 to 49%, वही रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सेम डायबिटीज़ और दोनों का सेम तरीके से रहेगा। कितने डायग्नोस हुए, स्क्रीनिंग 100% हुई तो आपको यहाँ पे पूरा पेमेंट मिलेगा, और कितने लोगों को रिसीव ट्रीटमेंट फॉलोअप और कितने डायग्नोस हुए से, तो इसी प्रकार से आपको सेम यहाँ पे मिलेगा। तो ये सबको क्लियर 7A 7B 8A 8B हो गया। तो मेन चीज़ है कि जो ट्रीटमेंट का है, नंबर ऑफ पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट। ये फॉलोअप जो है ट्रीटमेंट जो है उसका डिनोमीटर डायग्नोस पेशेंट रहेंगे, कितने लोगों को डायग्नोस किया गया। अगर आपने मान लीजिए सर रेफ़र केस आपने यहाँ से अपने टोटल आपने 100 की स्क्रीनिंग करी थी, उसमें से आपको मिलते हैं 10 लोग आपको मिलते हैं सस्पेक्टेड मिलते हैं, आपने उनको रेफ़र किया। 10 में से वहाँ पे 8 लोगों को वहाँ पे आपने रेफ़र किया, और 8 लोग वहाँ पे जाके नहीं 10 लोगों को आपने वहाँ पे रेफ़र किया और 10 को डायग्नोस किया गया, और 10 ही 10 पॉजिटिव आ गए। और 10 में से 8 लोग अगर आपके अंडर ट्रीटमेंट आ जाते हैं तो आपको 80% पेमेंट मिलेगा। मतलब 10 में से अगर 8 लोग अगर अंडर ट्रीटमेंट आ जाते हैं तो आपको 50% से अबोव होने पे आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। अगर 10 में से 3 लोग या 4 लोग ही आते हैं तो आपको 75% पेमेंट मिलेगा। और जनरली जो हाइपरटेंशन के जो 100 में से 1.18% लोग जो हो हाइपरटेंशन के हो सकते हैं, और 9.8 जो डायबिटीज़ के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मूला है इसमें। तो 100 में से जो लगभग 18% लोग हाइपरटेंशन के, 100 में से 18 लोग हो सकते हैं, और 9.8 लोग डायबिटीज़ के हो सकते हैं। और टेली कंसल्टेशन का जो आपको गवर्नमेंट द्वारा टारगेट दिया गया है, जियो ई-संजीवनी टेली मेडिसिन पोर्टल के द्वारा इसको वेरिफिकेशन किया गया जाएगा। अगर आपने 40 टेली कंसल्टेशन कर लिए हैं तो आपको 75% के हिसाब से आपको 750 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। अगर आपने 50 का टारगेट पूरा कर लिया है तो आपको 1000 का पेमेंट किया जाएगा, और उसमें 67 आशा को और 100 ANM को मिला जाएगा। वेलनेस सेशन, मेन चीज़ है वेलनेस सेशन और वेलनेस एक्टिविटी। बहुत लोग कंफ्यूज है। वेलनेस सेशन जो होता है वो डेली OPD अपन डेली एंट्री करते हैं, उसमें आता है सिर्फ ओनली यस और नो करना होता है। वेलनेस जो सेशन होते हैं एटलीस्ट 10 सेशन योगा सेशन जो होते हैं वो करने होते हैं। जो योगा की डिग्री हो जिसके पास में होती है वो योगा सेशन करवाता है। तो वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज HWC, नंबर ऑफ वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज मंथ 10 सेशन पर मंथ, मतलब पूरे महीने में अगर 10 सेशन आपने करवा लिए हैं तो आपको 1000 रुपीज़ मिलेगा एटलीस्ट। मतलब इसमें कम ज़्यादा को कोई है ही नहीं। अगर 10 कर दिए तो आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। अगर 75% के लिए अगर 8 सेशन करते हैं तो आपको 750 रुपये मिलेंगे। HWC पोर्टल पे वेलनेस सेशन मतलब ओनली योगा 10 सेशन पर मंथ, जिसके लिए आपके 2500 रुपीज़ पेमेंट आता है योगा सेशन करवाने के लिए। उसके बाद मतलब वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड एज पर एनुअल हेल्थ कैलेंडर है। उसके हिसाब से कितनी एक्टिविटी करवानी थी और आपने कितनी अचीव की। मान लीजिए अगर आपने मंथ के अंदर 2 थी और आपने 1 अचीव की है तो आपका 50% अचीव हो जाएगा। तो इसलिए आपको 100% अचीवमेंट यहाँ पे करना ही है। 75% का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो अगर आपको वेलनेस एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ पे जो भी आपके वेलनेस जो भी डे आते हैं उसको आपको पोर्टल पे फ़ोटो खींच के और उसको अपलोड करना है। ये आप और विदिन 7 डेज़ के अंदर वेलनेस एक्टिविटी अपलोड होगी। अगर आप 7 डेज़ के बाद में करते हो तो वो नहीं होगी, जिसमें आपको 100% अचीवमेंट करना। मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपकी वेलनेस एक्टिविटी जो पर्टिकुलर उस मंथ में आता है, आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं पर्टिकुलर उसमें फ़ोटो अपलोड करें, चाहे ऐप के माध्यम से करें या साइट के माध्यम से करें। अगर 5 MB से कम फ़ोटो अपलोड करें उसमें, ऐप में अगर नहीं होती हैं तो उसकी साइज़ रिसाइज़ करके उसको अपलोड करना। और दिन में अगर वो साइट बहुत बिजी चलती है तो वो रात के टाइम विदिन 7 डेज़ के अंदर उसको कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप 100% आपको अचीवमेंट करना है। जो भी आपको पर्टिकुलर अगर 2 दिन है वेलनेस एक्टिविटी के तो 2 में से 2 100% आपको करना है। यहाँ पे 2 में से 1 दिन भी आपने अगर एक्टिविटी आपने पोर्टल पे अपडेट नहीं की, उसका वेरिफिकेशन जो है वो HWC पोर्टल है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा। इसलिए आपको ये करना ही करना है। और सेम चीज़ ये वेलनेस सेशन है वो डेली OPD के अंदर वेलनेस सेशन में यस और नो करना है। यस करके
वो आपको उस प्रकार से वेलनेस सेशन हो जाएंगे। तो वेलनेस सेशन है वो डेली एंट्री के अंदर आता है, और वेलनेस एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर डाटा एंट्री के अंदर ऑप्शन आता है वेलनेस एक्टिविटी अपडेट करने का। उसके बाद में नया एक आ गया है 12 नंबर पे मंथली जेएस या नया इंक्लूड किया गया, जन आरोग्य समिति हेल्ड विद इन मिनिमम 60% ऑफ द मेंबर। ऐसा नहीं है कि अगर 60% से अटेंडेंस आपकी कम है और आपने जेएस मीटिंग करवा ली है तो वो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड विद 60% मेंबर परसेंट टोटल नंबर ऑफ मीटिंग प्लान। आपने अगर 10 में से 2 मीटिंग थी करवाई, उसमें से अगर आपको 100% मतलब जो 60% से अबोव है अगर अटेंडेंस, मतलब 15-20 व्यक्ति होते हैं जेएस के अंदर, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये इसका जो फॉर्मेट है रिपोर्टेड बाय कंसर्न एमओ सेक्टर ऑफिसर, रजिस्टर के ऊपर से इसको किया जाएगा। इसमें आपको इसमें भी 75% का कोई नहीं है, इसमें 100% आपको करना ही, अचीवमेंट करना ही करना है। जेएस मीटिंग जो आपको करनी है उसमें अगर आप 100% करते हैं तो आपको 1000 का पेमेंट मिलता है। 67 आशा को 100% 100 रुपीज़ उसको एनएम को मिलते हैं। तो ये जेएस मीटिंग मंथली करनी होती है उसमें। और उसके बाद में VHNC विलेज मीटिंग्स, नंबर ऑफ VHNC मीटिंग एज पर मंथली प्लान SWC सेपरेट टोटल नंबर ऑफ VHNC फॉर्म एज 1 मीटिंग VHNC, मतलब एक मीटिंग तो वन में करनी ही करनी होती है। इसमें भी आपका 100% है। 100% सेल्फ रिपोर्टेड SWC रजिस्टर से करते हैं, आपको फोटो कॉपी उसमें लगानी है, आपके जो सिग्नेचर होते हैं वेरीफाइड होगा, तो ये आपको 1000 रुपीज़ मिलेगा। उसके बाद MCHN हेल्ड अगेंस्ट प्लान CHO टू मॉनिटर मिनिमम 2 पर मंथ के अंदर 2 आपको मॉनिटर करना है। MCHN मैटरनल चाइल्ड हेल्थ नियोनेटल डे जो सेलिब्रेट होते हैं, तो उसको आपको CHO को मंथ में 2 जगह जाना है। टोटल नंबर कितने थे और उसमें से कितना अचीवमेंट किया, इसमें भी आपको 100% से 75% का कुछ है ही नहीं, आपको 100% आपको जाना ही जाना है वहाँ पे, तभी आपको पेमेंट है। 2 में से अगर एक भी गए तो आपको नहीं मिलेगा उसमें पेमेंट, आपको 2 में से 2 जगह ही आपको विजिट MCHN डे है वहाँ पे जाना ही जाना था। अब आता है मॉनिटरिंग ऑफ 15A। इसमें भी 500 रुपीज़ डिवाइड कर दिया, एक अपवर्ड का एक डाउनवर्ड फॉलो। नंबर ऑफ केसेस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर, टोटल नंबर ऑफ केस रेफर टू द हायर सेंटर। अगर आपने सस्पेक्टेड केस कितने रेफ़र किए और उसमें से कितने लोगों ने वहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ, तो ये वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन के अंदर कितने डेटा, अगर आपने मान लीजिए 10 पेशेंट को रेफ़र किया था, टोटल नंबर ऑफ 10 पेशेंट को आपने रेफ़र किया था, उसमें से 5 लोग वहाँ पे एग्जामिन हुए हैं, तो आपका अचीवमेंट हो गया 50%। तो इसमें आपको 60% पे आपको मिलेगा ओनली 75%, मतलब 10 में से अगर 6 लोग वहाँ पे गए हैं तो आपको 750 रुपये मिलेंगे। और 10 में से 8 लोग आपने वहाँ पे दिखाया, एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपको 100% नहीं 500 रुपीज़ आपको मिलेंगे, मतलब डिवाइड कर दिया आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये अपवर्ड केसेस, मतलब अपवर्ड केस कितने पेशेंट को आपने रेफ़र किया है। अगर आपने मान लीजिए 10 पेशेंट को आपने रेफ़र किया, 100 लोगों की आपने स्क्रीनिंग करी, उसमें से 10 लोगों को आपने रेफ़र किया और उसमें से 5 लोग ही वहाँ पे एग्जामिनेशन करवाए, 5 लोग पता नहीं गए ही नहीं, तो वो भी आपको फॉलोअप करना, पेशेंट कहाँ पहुँच रहा, मोबिलाइजेशन करवाना, आशा के द्वारा एनएम के द्वारा देखना उसकी एंट्री, एग्जामिनेशन के पोर्टल NCD जो पोर्टल होता है CPSC NCD ऐप, आप जो CHO चलाते हैं, एनएम चलाती है, उसके अंदर उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 500 का पेमेंट मिलता है। फिर उसके बाद में मॉनिटरिंग ऑफ डाउनलोड, नंबर ऑफ पेशेंट सीन एट होम सीन आफ्टर बीइंग रेफर डाउनलोड बट हायर सेंटर, नंबर ऑफ सब्सेंट पेशेंट सीन हायर सेंटर। तो नंबर ऑफ पेशेंट सीन एट होम सब सेंटर आफ्टर बीइंग रेफर डाउनलोड बाय सेंटर, कितने लोगों को वहाँ से रेफ़र किया है, तो वहाँ से उन्होंने जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो अब घर पे हैं, उनकी मेडिसिन चल रही है, तो आपने कितने लोगों का फॉलोअप किया। मतलब मान लीजिए 10 लोगों का आपको टारगेट था, 10 लोगों को आपको पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसमें से आप 10 में से 8 लोगों के घर आपने फॉलोअप किया है, 2 लोगों की वजह आप नहीं जा पाए, तो आपको 80% अचीव हो जाएगा। 10 में से 8 लोगों के आपने फॉलोअप किया है, तो अगर 10 में से 6 लोगों को आपने फॉलोअप किया है तो आपको 60% के हिसाब से आपको 375 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये इसको 500 रुपये मिलेंगे और 33 रुपये आशा को मिलेंगे और 50 रुपीज़ एनएम। तो इस प्रकार से अगर 10 में से 8 व्यक्ति अगर आपने फॉलोअप कर लिया, टोटल आपका 10 का टारगेट पॉजिटिव पेशेंट थे और आपका उस मंथ के अंदर 10 का फॉलोअप आ रहा था, अगर 10 का आपने फॉलोअप कर लिया तो आपको 100% पेमेंट मिल जाएगा। अगर 10 में से 6 लोगों का आपने फॉलोअप किया तो आपको 60% मिलेगा, तो आपको 375 रुपये मिलेंगे। अगर 60% अचीवमेंट आपका है तो आपको 375 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा इंडिकेटर कैलकुलेट हो जाता है। तो इसमें बस ये एक डाउनवर्ड अपवर्ड में 500 डिवाइड कर दिए गए हैं और उसके बाद में आपके वेलनेस सेशन और वेलनेस एक्टिविटी 100% होनी चाहिए। वेलनेस एक्टिविटी आपकी
वेलनेस सेशन भी 10 होने चाहिए। 8 के बाद आपको 75% मिलेगा। टेली कंसल्टेशन भी आपको 40 करते हैं तो आपको 75% मिलेगा, 750 रुपीज़। और 1000 करते हैं आप, 550 टेली कंसल्टेशन पूरे करते हैं तो आपको 1000 का पेमेंट मिलता है। और इधर एनसीडी पोर्टल पर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का दोनों का 500-500 डिवाइड कर दिया गया, एक तो स्क्रीनिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो आप सभी को, पेशेंट को, आपको पॉजिटिव जो पेशेंट है वो आपके ऐप के माध्यम से पेशेंट को पॉजिटिव शो करें। अगर आपने 50% आपके पेशेंट शो होते हैं जितने डायग्नोस हुए हैं उसमें से, तो आपको डायग्नोस में से निकलेंगे ये जो डेटा है वो। तो इस प्रकार से आपका पूरा इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू।